नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज आ- हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। तो सबसे पहला आता है 2G। 2G मतलब क्या होता है? सेकेंड जनरेशन। 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है टेक्नोलॉजी का अंतर। हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ कंप्यूटर से संबंधित टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, उसी को हम लोग जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो 2G 3G थर्ड जनरेशन, अभी इंडिया में 4G चल रहा है, 5G पे काम चल रहा है। तो 4G क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, इस तरह से 5G फिफ्थ जनरेशन है। यानी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अंतर। 2G में हम लोग वॉइस कॉलिंग करते थे, 3G में वीडियो कॉलिंग होता था, 4G में वीडियो कॉलिंग हो रहा है, इंटरनेट का स्पीड फास्ट हो गया। तो जी मतलब जनरेशन। जनरेशन का मतलब टेक्नोलॉजी में अंतर, चेंजिंग, बदलाव। अब आइए एएलयू। एएलयू मैं बताया था कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के समय कि सीपीयू के अंदर एएलयू रहता है। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी हम जो कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का जो कैलकुलेशन होता है वो एएलयू में होता है। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे हमारा कैलकुलेशन संबंधित कार्य किया जाता है। चाहे वो लॉजिकल हो, तार्किक हो या अर्थमेटिक हो, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हमारा एएलयू के अंदर ही होता है। चलिए अब आते हैं एएमडी। एएमडी क्या है? एएमडी होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एएमडी एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी भी है। एएमडी क्या है? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस जो प्रोसेसर बनाती है। अर्पानेट। अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली संस्था है। यानी ये जो है अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, जिसे हम लोग अर्पानेट के नाम से जानते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एटीएम। एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक मशीन लगा हुआ रहता है, उस मशीन का नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बायोस। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है। अब आते हैं कैड। कैड और कैम दो सॉफ्टवेयर है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कंप्यूटर के द्वारा अगर हमको कोई डिजाइन बनाना है, अगर मुझे कोई डिजाइन बनाना है तो वो डिजाइन हम कैड के द्वारा बना सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे हम डिजाइनिंग का काम करते हैं। अब आते हैं कैम। कैम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कैड के द्वारा जो हम डिजाइन बनाए उसको रोबोटिक्स के थ्रू अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है कैम। तो कैम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। सीडी। सीडी क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। कंपैक्ट डिस्क का मतलब हम जो गोलाकार जो होता है, इसमें 700 MB तक, सीडी में हम 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीडी दो तरह का होता है, एक राइटेबल, एक री राइटेबल। यानी सीडी आर, एक होता है सीडी आरडब्ल्यू। सीडी आरडब्ल्यू होता है री राइटेबल, यानी उसमें हम एक बार डेटा डाल दिए तो दोबारा भी हम उसको डिलीट करके राइट कर सकते हैं, जबकि सीडी आर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आइए सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का प्रोसेसर कहते हैं। अब आते हैं सीआरटी। सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब जब हम मॉनिटर पढ़ा रहे थे, आप हमारा मॉनिटर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताए थे, इसका विस्तृत ब्यौरा हम दिए थे कि मॉनिटर दो तरह का होता है, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब होता है पुराना ट्यूब के आकार का अंदरूनी स्ट्रक्चर इसका होता है। पुराना टीवी, मोटा वाला जो टीवी होता था वो कैथोड रे ट्यूब होता था। इसमें बिजली का खपत ज्यादा होता था, ये भारी होता था, लेकिन ये सस्ता होता है। सीयू हम बताए थे कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में कि कंप्यूटर के अंदर जो कार्य होता है, यानी कंप्यूटर के सीपीयू में एक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, जो पूरा प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है?
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम किसी डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को रख सकते हैं, ये बताता है डीबीएमएस। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें लिख कर, कमांड लिख कर कोई काम किया जाता है। डीपीआई क्या है? तो डीपीआई होता है डॉट पर इंच। डीपीआई क्या होता है? डॉट पर इंच। डीपीआई बोल सकते हैं कि पिक्चर मापने का, मेजरमेंट का एक यूनिट है डीपीआई। डीपीआई से क्या होता है? डॉट पर इंच। इससे क्या होता है? हम पिक्चर, 1 इंच पिक्चर बनाने में कितना डॉट का प्रयोग किए, कितना डॉट का प्रयोग किए, ये बताता है डीपीआई। अब आते हैं डीटीपी। डीटीपी क्या होता है? डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, डीटीपी एक तरह का कोर्स भी है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, जिससे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, शादी का कार्ड हो गया या किसी भी प्रकार का बैनर, पोस्टर का डिजाइन वगैरह हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना सकते हैं। अब आते हैं डीवीडी। तो डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी गोलाकार होता है और इसका कैपेसिटी 4.7 जीबी तक होता है, यानी डीवीडी में हम 4.7 जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये भी दो तरह का, डीवीडी आर और डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी आर में हम सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं, जबकि आरडब्ल्यू में रीराइटेबल होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, इसका मतलब होता है कि हम इसको दोबारा इरेज करके फिर से हम इसमें कुछ डेटा रख सकते हैं। ईमेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजना, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा को भेजना, मैसेज को भेजना ही ईमेल कहलाता है। ईमेल सुविधा देने वाली बहुत सारी कंपनी है, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, बहुत प्रकार की कंपनी है जो फ्री ईमेल सुविधा पब्लिक को दे रही है। तो ईमेल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फैट यानी किसी भी फाइल को हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, किस ढंग से रखना है, ये बताता है फैट। एफडी फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी चैप्टर में मैं बताया था। फ्लॉपी डिस्क क्या है? डेटा स्टोर करने का एक माध्यम है, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट अब समाप्त हो गया, अभी ये प्राय उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेटा का स्टोरेज बहुत कम मात्रा में होती थी। 1.44 MB तक के डेटा को इसमें स्टोर किया जाता था। तो अगर आज यह उपयोग होता तो आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी का ऑडियो भी इस फ्लॉपी डिस्क में हम नहीं रख सकते थे, इसलिए इसका उपयोग अब नहीं होता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, जैसे आप रेलवे का टिकट, जो पहले जाता है उसको पहले कंफर्म टिकट मिलता है, वो पहले टिकट लेके निकलता है। तो एक फीफो बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे कौन सा आपका स्टेशन एफएम रेडियो में कैच करेगा, वो फ्रीक्वेंसी को बताता है। एफएम रेडियो का नाम आप लोग सुने होंगे, तो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी किसी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे इंटरनेट पे कैसे, किस माध्यम से, किस नियम के तहत ले जाना है, उस नियम को बताता है एफटीपी। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके ले जाना है, वो बताता है एफटीपी। इंटरनेट में इसका विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। जीबी क्या है? गीगाबाइट्स, मेमोरी का मात्रक है। एमबी, जीबी, केबी, टीबी, बीट, बाइट। तो जीबी क्या हो गया? गीगाबाइट। 1 जीबी में 1024 MB होता है। जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके द्वारा हम मैप बना सकते हैं। जीआईएस मैप गूगल में आप देखे होंगे, जीआईएस मैपिंग बनाने के लिए। तो जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र का इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसका मैपिंग बनाकर हम
प्राप्त कर सकते हैं। तो जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आते हैं जीयूआई। जीयूआई क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी मैं बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का, सीयूआई और जीयूआई। सीयूआई होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कमांड लिखकर कोई काम करते हैं, और जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग पिक्चर के द्वारा कोई कार्य करते हैं। एचपी एक कंपनी का नाम है, ह्यूलेट पैकर्ड। एचपी एक कंप्यूटर की कंपनी है जो ह्यूलेट पैकर्ड के नाम से जाना जाता है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, फारसी एक भाषा पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका ग्रामर पढ़ते हैं, सीखते हैं ताकि हमको बोलने, लिखने, समझने आ जाए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में वेबसाइट बनाना है, वेब पेज बनाना है, किसी पेज को लिंक करना है, तो उसके लिए हमको एक बेसिक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, जिस लैंग्वेज का नाम है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, कौन सा रूल्स को फॉलो करना, वो रूल्स को बताता है HTTP। यानी इसको बोल सकते हैं, अगर आपको साइट देखते होंगे, गूगल में सर्च करते होंगे, तो आप HTTP नहीं भी लिखते हैं तो ये HTTP आ जाता है, क्योंकि ये रूल्स बताता है कैसे आपका फाइल ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान है। अब आइए IBM भी एक कंप्यूटर की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसका पूरा नाम है। ये भी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। अब आते हैं आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आप देखे होंगे कंप्यूटर का जनरेशन, आप जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कंप्यूटर जनरेशन में कैसे टेक्नोलॉजी का बदलाव होता है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट भी कंप्यूटर जनरेशन में, इसको विस्तार से बताएंगे। एक सिंगल बोर्ड के अंतर कंप्यूटर में जितना सर्किट यूज होता है उसको एक सिंगल बोर्ड के अंतर्गत ला दिया गया, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा सर्किट में ही सारा, एक छोटा सा सर्किट में पूरा स्ट्रक्चर रहता है। IO इनपुट एंड आउटपुट। IO क्या है? इनपुट और आउटपुट है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी हर एक कंप्यूटर का अपना अपना IP एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम पकड़ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर से अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस कंप्यूटर तक पुलिस प्रशासन आप तक पहुंच सकती है। ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यह एक प्रकार का कंप्यूटर का नेटवर्क है जो पैकेट स्विचिंग को एक्सेस करने का सुविधा देता है। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह विश्व स्तरीय एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का वो प्रमाणीकरण देता है कि हमारा यह प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलने लायक है या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। अब आते हैं ISP क्या है? तो ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी हम कौन सा कंपनी का इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के द्वारा ये सेवा दी जा रही है, वो बताता है ISP। जैसे इंडिया में इंटरनेट सेवा देने वाली बहुत सारी कंपनी हैं, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, बहुत तरह की कंपनी है जो ISP की सुविधा देती है। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं का संग्रह करने का एक माध्यम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPEG क्या है? यह एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यह पिक्चर का एक फाइल फॉर्मेट है कि पिक्चर को हम JPG में देख सकते हैं, PNG में देख सकते हैं, तो ये एक प्रकार का फाइल का फॉर्मेट है। JRE जावा रन टाइम इंजन है, यानी जावा अगर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो JRE का सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना होगा। तो JRE क्या है? जावा रन टाइम इंजन है। JSP भी जावा क्या है? जावा एक प्रकार का
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसको सर्वर के पेज को लिंक करने के लिए जावा सर्वर पेजेस JSP नाम का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। केबी अभी बताए थे, केबी क्या है, तो यूनिट का एक मेमोरी का एक यूनिट है, मेमोरी के को मापने का एक इकाई है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब क्या है, मेमोरी मापने का एक इकाई है। तो 1 केबी में 1024 बाइट होता है। लैन, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े, चाहे वो केबल के थ्रू जुड़े, वाईफाई के थ्रू जुड़े, या वायरलेस मीडिया या वायर मीडिया, 2 मीडिया होता है, किसी भी माध्यम से जुड़े तो उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, किसी एक घर, किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर को जब हम किसी माध्यम से जोड़ते हैं, चाहे वो केबल के थ्रू जोड़ें या वाईफाई वायरलेस मीडिया के थ्रू जोड़ें, तो उससे हम लोग लैन कहते हैं। लैन के द्वारा हम किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, और ज़्यादा तीव्र गति से हम एक्सेस कर सकते हैं। एलसीडी, एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यह मॉनिटर का एक प्रकार है। मॉनिटर हम बताए थे कि 2 तरह का होता है, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले में बताया था कि 2 तरह का होता है, एलसीडी और एलईडी। तो एलसीडी हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी हुआ लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले का टाइप्स है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए चिप्स, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सर्किट के साइज को छोटा कर देता है। मैन, अभी मैं बताया था कि नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। तो लैन अभी हम पढ़े। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए मैन का उपयोग किया जाता है। जैसे बैंक में जो नेटवर्क का उपयोग होता है वह मैन ही है। बैंक का अपना नेटवर्क होता है, रेलवे का अपना नेटवर्क होता है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही है जो एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एमबी, अभी मैं बताया था कि एमबी क्या है, मेमोरी का एक मात्रक है। एक एमबी में 1024 केबी होता है, किलोबाइट। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी चीज का मैनेजमेंट एमआईएस करना, जैसे डेटा का एमआईएस करना, तो एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम किसी भी डेटा को कैसे मैनेज करके, किसी भी सूचना को संग्रह करके कैसे रख सकते हैं, कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, वो बताता है एमआईएस। मॉडम, मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडम के थ्रू हम किसी भी प्रकार के इंटरनेट से हम अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं, अपने मोबाइल फोन को जोड़ते हैं। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ओएमआर क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ओएमआर आप देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, उसको सर्किल करना रहता है, उस कॉपी को चेक करने वाला मशीन है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी मशीन के द्वारा तो बोल सकते हैं कि ओएमआर एक प्रकार का स्कैनर है। स्कैनर है, इसका मतलब कौन सा डिवाइस हुआ, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। ये स्कैन करके कॉपी को चेक करता है। मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको चेक करने का कार्य करता है ओएमआर। ओएस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, जो हम लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीडीएफ क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। यह एक प्रकार का फाइल का फॉर्मेट है। जैसे अभी हम आप लोग को जो बता रहा हूं, तो ये पीडीएफ जनरेटेड है, यानी एक पीडीएफ का फॉर्मेट है, उसी से मैं बता रहा हूं। तो पीडीएफ क्या है, एक प्रकार का फाइल का फॉर्मेट है। रैम क्या है, मैं बताया था कि मेमोरी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। रैम में आप
कुछ भी रीड राइट कर सकते हैं, जबकि रोम में सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रैम को वोलाटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं, जबकि रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी हम लोग कहते हैं, यानी अपरिवर्तनशील। यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद रैम का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, जबकि कंप्यूटर बंद होने के बाद रोम का कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी, जबकि रोम को अपरिवर्तनशील मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। बैंक में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आरजीबी एक कलर बैंड है रेड, ग्रीन और ब्लू का। टीबी टेराबाइट मेमोरी का एक मात्रक है, मेमोरी का एक इकाई है। एक टीबी में 1024 जीबी होता है। टीसीपी, टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कंप्यूटर में, इंटरनेट में कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए जो रूल्स को फॉलो करना रहता है वो रूल्स बताता है टीसीपी। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कंप्यूटर जनरेशन में मैं बताया था कि यूएलएसआई 5th जनरेशन में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। यानी कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, उसका जो बोर्ड हो गया, सर्किट हो गया, वो बहुत छोटा हो गया इसी टेक्नोलॉजी के आधार पे। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यह एक प्रकार का बैटरी, बोल सकते हैं कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक बैटरी होता है जो बिजली कट जाने, पावर सप्लाई बंद होने के बाद वो बैकअप देता है ताकि हम अपना फाइल को सेव करके कंप्यूटर को बंद कर सके। यानी बिना रुकावट के बिजली का सप्लाई देता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कोई भी, जैसे लिखते हैं www.google.com, तो ये क्या हो गया? गूगल कंपनी का जो वेबसाइट है उसका यूआरएल हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी कंपनी के वेबसाइट का एड्रेस को हम लोग यूआरएल एड्रेस बोलते हैं। यूएसबी क्या है? तो यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी क्या है? एक प्रकार का पोर्ट होता है, जैसे अभी जितना भी पेन ड्राइव आता है या माउस कीबोर्ड आता है यूएसबी पोर्ट का होता है। तो यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यह भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो बोर्ड को, कंप्यूटर का जो बोर्ड होता है, सर्किट होता है, उसके साइज को छोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैन बताए थे कि नेटवर्क 3 प्रकार का, लैंडमैन और बैन। बैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके द्वारा हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। इसका उपयोग सैटेलाइट के माध्यम से इसमें नेटवर्क कैच किया जा सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया को तो हम केबल से जोड़ नहीं सकते हैं, वाईफाई से जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इसमें सैटेलाइट या लॉन्ग टर्म, लंबे दूरी का जो ट्रांसमिशन मोड होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पे देखते होंगे कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो उसके एड्रेस को लिखने के पहले हम लोग www लिखते हैं। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं फिर इसके बाद अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।